Hello बच्चों, let's read this question. A water cooler of storage capacity 120 liter can cool water at constant rate P watt in a closed circulation system as shown the systematic diagram in figure. Water from the cooler is used to cool with the help of external devices generate constantly 3 kilowatt power heat. Thermal load, the temperature of water fed into the device cannot exceed 30 degrees Celsius. Entered storage 120 liter of water is initially cooled to 10 degrees Celsius. The entire system is thermally insulated. Minimum value of P in watt for which the device cannot operate for 3 hours is। आइए बेटा हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है। तो देखिए बेटा, हमें यहाँ पे एक बात बताई गई है कि हमारे पास जो वाटर है वो 120 लीटर पानी भरा हुआ है। मतलब वाटर का जो मास है यहाँ पे 120 लीटर आपके पास वाटर भरा हुआ है। और हम इसका टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस हम करना है। इससे ज़्यादा हम 30 डिग्री से ज़्यादा कर नहीं सकते, 10 से कम कर नहीं सकते। मतलब जो कोल्ड टेम्परेचर होगा वो 10 डिग्री रहने वाला है, तो हॉट टेम्परेचर आपके पास 30 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इसमें जो हम पावर सप्लाई कर रहे हैं वो पावर बेटा इसमें 3 किलो वाट पावर सप्लाई हो रही है, वो भी 3 आवर्स के लिए सप्लाई हो रही है। तो अगर हम फाइनली ये बात नोटिस करें कि कितना हीट सप्लाई हो रहा है सिस्टम को, हीट सप्लाई अगर हम देखें तो हीट सप्लाई अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि हम टोटल कितनी हीट सप्लाई कर पा रहे हैं सिस्टम को, तो पावर इनटू टाइम हो जाएगा। पावर हम देख पा रहे हैं कि पावर कितनी है 3 किलो वाट है। किलो के लिए हमने 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करा और 3 आवर्स के लिए कर रहे हैं तो 1 आवर्स में कितने होते हैं 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो टोटल कितना हीट सप्लाई हो गया 3 3 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 36 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 5 जूल हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। और जो हमने हीट सप्लाई किया है ये हीट सप्लाई क्या काम हो रहा है, इस हीट सप्लाई को काम में लेना जरूरी है। अगर काम में नहीं लेंगे तो टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए ये बोल रहा है कि यहाँ पे कितनी पावर इसकी होनी चाहिए 3 घंटे के अंदर टी टाइम में कितनी इसकी पावर रखी जाए कि पूरा हीट यहाँ पे काम में आ जाए। तो ये हीट यहाँ पे दो जगह काम में आएगा, एक तो वाटर एब्जॉर्ब करेगा और दूसरा पावर के फॉर्म में जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो Q होगा वो यहाँ पे Q1 प्लस Q2 होना चाहिए। अब यहाँ पे Q1 अगर हम बात करें तो Q1 होगा वाटर ने कितना हीट एब्जॉर्ब करा, तो वाटर कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा m एच टी करेगा। तो m कितना है, m तो 120 लीटर है मतलब kg हो गया। स्पेसिफिक कैपेसिटी कितना होता है 42 जूल kg पर केल्विन होता है। चेंज इन टेम्परेचर 20 का है, तो हमने Q1 कैलकुलेट कर लिया। Q1 हम कैलकुलेट कर पाते हैं तो हमारे पास Q1 यहाँ पे आ जाता है कि इसको मल्टीप्लाई करूंगे 12 को 2 से 24 हो जाएगा, तो 24 इंटू 42 और फाइनली यहाँ पे 10 की पावर 4 बन जाता है। ये जूल में हमारे पास इसका बन गया। अब इसी प्रकार से हमें Q2 कैलकुलेट करना है। तो Q2 क्या है, ये कितना पावर आपका टी टाइम में यूज कर रहा है कूलर की वजह से, जिसकी वजह से ठंडा हो रहा है। तो P तो वाट हो गई और T टाइम हो गया। तो हम T देखें तो T कितना है 3 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं, 1 घंटे में 3600 सेकेंड है और पावर हमारे पास P है। और ये कौन सी हीट हो गई Q2 हीट हो जाती है। तो Q2 भी हमने कैलकुलेट कर लिया 3 इंटू 3600 और P वाट हमारे पास जूल हो जाती है। तो दोनों का वैल्यू हम Q1 और Q2 का वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें और Q का वैल्यू पुट कर दें तो हम इजीली यहाँ पे P को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो Q का वैल्यू हम क्या देख पा रहे हैं, Q का वैल्यू हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 936 10 की पावर 5 है। तो 9 मल्टीप्लाई 36 इंटू 10 की पावर 5 है। ये वो है जो सिस्टम को सप्लाई की गई है और इसको गेन करना जरूरी है। अगर सप्लाई की गई हीट को हमने इसको गेन नहीं करा, हमने इसको काम में नहीं लिया तो टेम्परेचर 30 से इंक्रीज कर जाएगा और वो हमें मेंटेन रखना है, इसलिए वाटर कूलर पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। तो Q1 ने वाटर ने कितना हीट गेन कर लिया, वाटर हीट गेन कर लेगा आपका 24 इंटू 42 इंटू 10 की पावर 4, 24 इंटू 42 24 इंटू 42 इंटू 10 की पावर 4 ये गेन कर लेगा। और जो Q2 है वो आपका कितना हो जाएगा, वो आपके पास हो चुका है कितना वो भी हम देख लेते हैं 3 इंटू 36 इंटू पी, 3 इंटू 3600 इंटू पी हो जाता है। तो 3 इंटू 3600 इंटू पी, तो 3 इंटू 3600 इंटू पी हो जाता है। और इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करके हम इजीली यहाँ पे पी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि पी का वैल्यू क्या आ रहा है। तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि जो हमारी पावर आती है सॉल्व करने के बाद वो 2067 आपके पास यहाँ पे पावर आ जाती है। कि हमको जब पूछी गई थी कि हमसे इसकी पावर कितनी होनी चाहिए तो हम पावर कैलकुलेट कर पाते हैं कि 2067 आपके पास पावर आ जाती है सिस्टम की। तो हमसे ये पूछा गया है कि पावर का वैल्यू क्या होगा, तो हमने देखा कि 2067 होता है। मतलब हम अगर ऑप्शंस को देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।